ठीक है, चौक को फेंक दिया। चलो है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी एकदम ठीक है। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये चूहा है। वीडियो करो। स्टार्ट करते हैं। ये चूहा है। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। मैंने ना यहाँ पे घिया बनाना है, तो घिया मैंने ऐसे गोल गोल कट कर लिया है। बीच का घिया मुझे थोड़ा सा पका हुआ लगा तो मैंने उसके बीज निकाल दिए हैं, वो गाय को डाल देंगे। और फिर यहाँ पे ये देखिए लहसुन, मिर्ची और जीरा को मैंने कूट लिया, बस उसी तड़का देके और सब्जी बन गई है, रोटी बन गई है और साथ ही पूजा हो गई है। सो पूजा होने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ कि देखिए दोनों फ्लावर एक ही हैं, मतलब एक ही प्रजाति के दोनों फ्लावर हैं, बट दोनों के साइज़ में कितना डिफरेंस है। ऐसा क्यों होता है? जब एक ही डाली पर बहुत सारे फ्लावरिंग होती है तो जो फ्लावर का साइज़ है वो छोटा होता है, पर अगर जो भी माली या जो भी है उसे बीच में से ना छोटे छोटी कलियां तोड़ देते हैं तो उनका साइज़ बढ़ जाता है और बट क्वांटिटी कम होती है, तो इसी वजह से। और फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। तो किचन में ना आजकल मैं क्या करती हूँ, क्योंकि शाम को ज़्यादा ठंड हो जाती है ना, तो मैं ना सुबह ही खाना पीना होने के बाद मतलब दोपहर के टाइम पे किचन को अच्छे से नीट कर देती हूँ। मतलब जो डीप क्लीनिंग मैं रात को या शाम को करती थी ना खाना बनाने के बाद, वो मैंने शिफ्ट कर दी है मॉर्निंग में। तो अब मॉर्निंग इन द सेंस आफ्टरनून में, तो यहाँ पे बस वही कर रही थी। और यहाँ पे बार बार एंजल आके कहती मामा देखो ना, मामा देखो ना। उसका मोगी बार बार भाग जा रहा था, तो ऐड आ जाती है ना, तो बच्चे थोड़े से, पता है सबके घर में होता है, तो परेशान हो जाते हैं। तो बस उसी वजह से बार बार आके एंजल क्या बोल रही थी, तो मैं उसे बार बार उसे ऐड हटा के आ रही थी। तो बस अब यहाँ पे मैं ना अच्छे से गैस को नीट एंड क्लीन करूँगी। उसके बाद जो दीवार है उसे भी मैं अच्छे से, क्योंकि ना किचन में मेन होती है जो जहाँ पे हम कुकिंग करते हैं ना, उसके पास वाली जो दीवार है उस पे तेल और भाप ना जम जाती है। तो वो अगर रेगुलर क्लीन होती रहे ना, तो फिर किचन को ज़्यादा क्लीन करने की टेंशन नहीं होती। और हाँ, जिनके यहाँ पे चिमनियाँ वगैरह है जिनके पास, तो उनको भी ज़्यादा इशू नहीं होता, उनको फिर चिमनियाँ क्लीन कराने का इशू रहता है। बट मेरे पास इतनी बड़ी साइज़ की विंडो है, सो मुझे अभी तक कभी मतलब नेसेसरी लगी नहीं चिमनी। मुझे ये विंडो काफ़ी अच्छा काम करती है और विंडो के वजह से काफ़ी अच्छी हवा भी अंदर आती है किचन में और साथ ही रोशनी भी। तो यहाँ पे मैंने सारा जो भी खाना पीना था वो सब खाली कर दिया और किचन भी नीट एंड क्लीन कर दिया। और जो इसके किचन के मतलब स्टोव के बर्नर है ना ऊपर वाले, जो जिसमें क्या बोलते हैं उसको, बर्नर ही बोलते हैं, तो उसे भी मैं धो देती हूँ। क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें बनाते हैं, दूध भी कई बार इनके ऊपर ना उबल के गिर जाता है, तो ये ना कई बार बंद हो जाते हैं इनके जो छेद होते हैं। तो अगर रेगुलर डेली तो मैं भी नहीं करती, हफ्ते में 10 दिन में अगर आप इसे क्लीन कर दो ना, तो वो जो छेद हैं वो खुले रहेंगे, तो आपकी गैस भी वेस्टेज नहीं होगी। मतलब गैस का भी भरपूर यूज़ आप कर सकते हैं, मतलब पूरा यूज़। उसके बाद ये सिंक एरिया है, तो यहाँ पे भी फटाफट से इसको भी हाथों हाथ में वॉश कर देती हूँ। और बर्तन हैं, बर्तन भी मुझे क्लीन करने हैं जो भी अभी खाली हुए हैं। और साथ के साथ ही एंजल बीच बीच में आके अपनी अटेंडेंस लगा के जा रही है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ये जो कपड़ा है इसे भी अभी के अभी साथ साथ धो दूंगी। आजकल बता रही हूँ ना, मैं जो रात में रूटीन रहता था ना, वो अब मैंने मॉर्निंग में शिफ्ट कर लिया। देखिए भाई, ठंड सबको लगती है, ठंड मेरी या तुम्हारी या किसी की स्पेशल नहीं है, सबको लगती है। उसके बाद बस फिर शाम को मैंने कुछ भी, मतलब पता नहीं क्यों मूड ही नहीं बना कुछ शूट करने का, और फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको डिनर टाइम पे मिल रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको क्या काउंट करके बता रही हूँ, आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि ना मैं एक थोड़ी सी डाइटिंग या अपने हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दूं, क्योंकि ठीक है अब हम मैं घर पे रह रही हूँ, बट स्टिल अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बट ये मुझसे ना मतलब अपने खाने पे कंट्रोल करना, और मतलब बहुत अपने ऊपर कंट्रोल करना, स्पेशली खाने को लेके थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। वैसे मैं हर चीज़ के लिए कंट्रोल कर सकती हूँ, बट खाने होता है ना, खाना उस पर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब मुझे जो पसंद है मैं खाती हूँ,
तो यहाँ पे ना मैंने फिर काफ़ी यूट्यूब पर सर्च किया, और यूट्यूब पे ऑनलाइन बहुत सर्च करने के बाद ना मुझे ये एक चैलेंज मिला कि ना आपको 32 बार खाना चबा के खाना है। नॉर्मल घर का खाना खाना है, कोई मतलब आपको सैलेड वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप घर में जो भी खाना बनाते हैं वही खाना 32 बार च्यूई करके खाना है। 32 टाइम च्यूई करके खाएंगे, चबा के खाएंगे, तो उससे जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपको आपके हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो ये मैं चैलेंज कल से करने वाली हूँ। क्या रिजल्ट रहेंगे वो तो आपको आने वाले व्लॉग्स में ही पता लगेगा। और चलिए इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।